नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोकसभा में बुधवार यानी कि 9 अगस्त 2023 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के बाद सदन में फ्लाइंग किस उछालने के बाद हंगामा हो गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी आलोचना की और जमकर भड़की। आप भी सुने। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहां पर कह रही हूं कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस मिथ अलायंस के कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत मां की हत्या की बात हो तो ये यहां पर तालियां पीटे। ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? विशेषता विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in
इधर बीजेपी की महिला सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का बुधवार को आरोप लगाया। इसको लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं, राहुल गांधी को क्या हो गया है। किस करते हैं, क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था? भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? अब चलिए, राहुल गांधी से और अपेक्षा क्या करती है? राहुल गांधी जितना बोलते हैं, राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को उतना ही हल्का करते हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार यानी कि 9 अगस्त को चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर कई सवाल दागे और ये भी पूछा कि वो अभी तक मणिपुर पर मौन क्यों है, वहां के लोगों से मुलाकात क्यों नहीं की। इस दौरान जब राहुल ने कहा कि आपने मणिपुर में भारत माता की हत्या की, तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और सही भाषा इस्तेमाल करने को कहा। आप भी सुने। बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। और देखिए, 3-4 महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे दो 3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं। आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं। आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहो। उसको आदिवासियों से जिंदगी जीना समझना चाहिए, ये उनके शब्द हैं। जल, जंगल, जमीन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, आदिवासियों से सीखना चाहिए। मगर एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आदिवासी
इस देश के, इस धरती के पहले निवासी थे। और उन्होंने यह भी कहा कि सालों पहले आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में रहते थे और आस्ते 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 उनको धकेला गया। तो यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। आदिवासी पहले निवासी थे और ये जो पूरा देश है, इसकी जमीन पहले आदिवासियों की हुआ करती थी। तो जब आप यहां शहीद हुए, हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहां अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया। आप भी सुने। इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं। इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? यूपीए। खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने।
कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने इस प्रेस वार्ता में युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की युवाओं के भविष्य पर बोली लगाना खट्टर सरकार का चरित्र बन गया है। दिन हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर कहर डालना अब खट्टर सरकार की प्रवृत्ति बन गया है। आए दिन हरियाणा के युवाओं के भविष्य को मंडी में बोली लगाकर बिकवाना अब खट्टर सरकार का तकिया कलाम बन गया है। आए दिन पेपर लीक कांड पर पर्दा डालना अब खट्टर सरकार का चरित्र बन गया है। जींद में पकड़े पेपर लीक कांड पर अब पर्दा डालने की साजिश कर रही है सरकार, और खट्टर सरकार का HSSC अब सही मायनों में H से हेराफेरी, S से 60 गांठ सर्विस कमीशन बन गया है। साथियों, 6 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023 को ग्रुप 57 और ग्रुप 56 के 12,116 पदों के लिए पेपर लिया गया। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस दौरान गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले सहित विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा। यूपी के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी जमकर सरकार को घेरा है। उन्होंने सदन में चर्चा करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि हमें राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए। आप भी सुने। तो हम सरकार के जानना चाहते हैं, सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। सर लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स एंड सर देयर आर मोर देन 150 डेथ्स। सो तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। सो वी जस्ट रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कम टू द हाउस and so that we can talk about it, so that we could just share our viewpoints with the honorable prime minister, जिससे honorable prime minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन honorable prime minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वो इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन was not right. Sir, as per the Rajya Sabha questions reply, almost 1.26 lakh positions are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. Similar situation is there in UP Police, in the hospitals, in nurses, in ITIs, in PHCs, in home guards, in universities and much more, sir. Sir, all the government of India schemes have failed and collapsed, sir. Be it Skill India Develop, be it Skill India, Make in India, Digital India, स्वच्छ भारत अभियान। सर, लखनऊ आके देखिएगा क्या स्वच्छ भारत अभियान है सर। सर, बनारस को क्योटो बनाने की बात कही गई थी सर। सर, सारे झूठे वादे थे। सर, बीजेपी पीपल indulge in the politics of divide, hate and rule. Yes. लोगों में विभाजन करके आप शासन करना चाहते हैं।
Sir, the condition of the OBCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government, sir. They feel as if they are the second-class citizens, sir. अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। तो हम सरकार के जानना चाहते हैं, सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर? सर, लगभग इधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के तेवर तीखे होते जा रहे। उन्होंने मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर सीएम योगी, एनडीए में शामिल होने पर ओम प्रकाश राजभर और पीडीए को परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी बताने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा आदमी बताया है। से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन तब पेश क्यों नहीं की गई? तो हम जानना चाहते हैं सरकार की मंशा क्या है। देखिए, ओवैसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और ओम प्रकाश राजभर से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का साथ कब दे रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद मुद्दों पर चलती है, संख्या पर नहीं। संसद में विपक्ष हमेशा से ही चर्चा करता आया है। पीएम मोदी मणिपुर के बारे में बात करने के लिए संसद में आएंगे। हमने उन्हें संसद में आने के लिए मजबूर किया है। किए थे कि मणिपुर के राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बोल के कुछ है ही नहीं, कानून व्यवस्था बोल के कुछ है ही नहीं, ये कभी कहते? राजनीति हम नहीं करते हैं। जब बॉम्बे में हमला हुई थी, याद कीजिए, बॉम्बे में जब पाकिस्तान से आकर कसाब और उनके सारे दल हमारे ऊपर हमला किए थे, सारे टेररिस्ट ने, तब प्रधानमंत्री खुद जाके हुआ, जब गोली चल रही थी बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। राहुल गांधी जी मणिपुर में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। जब गवर्नर साहब के पास मुलाकात करने के लिए गए थे, तो वापस जब आ रही थी, उस समय सारे प्रेस उनको घेर लिए थे, उस समय 2-4 बात कही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।